तो सर ये कोई क्वेश्चन है जिसका हमको मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए, मीन निकालने से पहले ना हम लोग कुछ कुछ बातों का यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या सर कि जो अभी आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, उसमें जो क्लास होगा, जो आपका ग्रुप्ड डेटा का क्लास होगा, जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, है ना। तो ऑब्जर्वेशन हमेशा ना एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्म में होना चाहिए। सर एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्म क्या होता है कि सर जिसका ना लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं लेकिन अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्म क्या होता है कि जिसमें ना लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन कैन बी इंक्लूसिव ऑल्सो। इंक्लूसिव क्या होता है, तो इंक्लूसिव में दोनों को इंक्लूड किया जाता है, लोअर लिमिट को भी इंक्लूड किया जाता है और अपर लिमिट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देख लेना है कि हमारा डेटा जो दिया हुआ है वो किस चीज़ में दिया होना चाहिए, एक्सक्लूसिव डेटा फॉर्म होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंक्लूसिव का, बट एक दो लेक्चर्स के बाद, ठीक है। तो पहला क्लिक तो हम लोग देख लिए कि सर डेटा हम लोग को जो है वो इन एक्सक्लूसिव में होना चाहिए। दूसरा क्या सर कि दूसरा ना हम लोग मीन जो है वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं। मीन निकालने का 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग ना इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, मेथड 1 से सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है सर कि हम लोग बेसिकली ना जो भी पहले फॉर्मूला देखे कि मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, उसी का यूज करके हम लोग मीन निकाल लेते हैं। तो वो होता है डायरेक्ट मेथड में हम लोग उस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले मीन निकालने का, तो आप एक पहले टेबल बना लो। सबसे पहले क्या करो कि एक टेबल बनाओ। टेबल में कुछ कुछ इंक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इंक्लूड करना है कि एक कॉलम में आपका गिवन क्लास रखो, जिसको आप ऑब्जर्वेशन बोल रहे हो, है ना। क्लास रखो सबसे पहले जिसका, ठीक है। तो क्लासेस क्या क्या है वो देख लो। 0 से 10 है, 10 to 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से एक 50 तक का है लास्ट वाला क्लास, ठीक है। पहला काम आप कर लोगे, क्वेश्चन देखना है सबसे पहले, उसमें ये देखना कि डेटा इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ दिख रहा है कि हमको डेटा एक्सक्लूसिव है। दूसरा काम क्या करना है कि हमको ये डिसाइड करना कि कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट में। तीसरा क्या करना है कि एक आपको टेबल बनाना है, टेबल में कुछ कॉलम्स रखने हैं। किस चीज़ के कॉलम रखने हैं सर, तो पहला कॉलम आपको क्लास का रखना है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और दूसरा जो कॉलम आपको रखना है वो फ्रीक्वेंसी का रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई बोल रहे थे फॉर्मूला में, है ना। फ्रीक्वेंसी का रखना है, फ्रीक्वेंसी नोट कर लेने हैं। इसके फ्रीक्वेंसी 8 है, इसका 12, इसका 10, 11 और 9। सर अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको नहीं समझ में आए। जो भी क्वेश्चन मैंने दिखा था, क्वेश्चन में जो दिखा था उसको मैंने नोट कर लिया, क्लियर है। और अब मैं क्या करता हूँ ना, अभी थर्ड कॉलम में क्या करूँगा कि थर्ड कॉलम में ना एक स्पेशल चीज़ निकालते हैं। स्पेशल चीज़ का क्या मतलब है सर, यहाँ एक न्यू क्वांटिटी निकाला जा रहा है जिसका नाम है क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स कैसे निकलता है सर, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो क्लास मार्क्स का ना एक फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे मुझे क्या रखना है, क्लास मार्क्स को रखना है, जिसको हम लोग ना xi से डिनोट करते हैं। जिसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, xi से डिनोट करते हैं। सर निकलेगा कैसे, तो देखिए अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 0 बाई कितना 2, कितना जाएगा सर 10 प्लस 0 अपॉन 2, 5 आएगा क्या, 5 आएगा ना।
चलिए सर इसका क्लास मार्क्स निकाल के बताओ। 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 हाउ मच 15। ओके अगला 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाई 2 25। इधर 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 35। तो इट्स गोइंग टू बी अ पैटर्न 5 15 25 35 और 45 45। ठीक है, तो अभी ये काम जो किया मैंने वो न्यू था। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसमें ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड चीज मैंने क्या किया कि क्लास मार्क्स को मैंने निकाला, ये नया चीज मैंने किया। ठीक है, और अब एक और नया चीज आपको करना है, वो क्या करना है ना कि जो आपको F1 है मतलब FI है इंटू XI आपको करना है, FI इंटू XI आपको मल्टीप्लाई करने हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, FI मतलब ये F1 X1 F2 X2 F3 X3 इस तरह से करने हैं। तो करो 8 इंटू 5 इज व्हाट, 8 इंटू 5 इज 40, 8 इंटू 5 इज 40। 12 इंटू 15 इज व्हाट, 12 into 50 is 180, 12 into 15 is 180। now 25 into 10 is 250। now 35 into 11 is what, तो 385 385। and 45 into 9 is what, तो it is 405 405। क्लियर है ये चीज। तो अब मुझे क्या करना है कि अब मैं क्या करूंगा ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको क्या करना है ना, दो चीजें करनी है। एक यहां जितने भी फ्रीक्वेंसीज है सबको ऐड करो, मतलब मुझे क्या निकालना, सिग्मा FI निकालना। ठीक है, तो सिग्मा FI निकालो, कैसे निकलेगा, सबको ऐड करो। 8 12 10 11 9 सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, आप एक बार ऐड कर लो, मुझे तो दिख रहा है यहां से 50 आ रहा है। कितना 50, ऐसे देख भी लो। 12 और 8 20 10 30 30 और 11 41 और 9 50। क्लियर है, उसी तरीके से आप इसका भी सम निकालो, सिग्मा FI इंटू XI, सिग्मा FI इंटू XI करो, कितना आएगा, सबको ऐड करना है। अब एक बार ऐड कर लो, कितना आ रहा है बताओ, 550 और ये 8 8 16 और 4 20 और 5 हाउ मच 25 26 हो जाएगा ना, 1 ऐड करोगे तो। और ये कितना 4 3 4 3 7 2 9 और 1 10 और 10 और ये कितना होगा 1260। यस इट इज 1260। दो काम आपने कर लिया, सिग्मा FI का वैल्यू निकाला, सिग्मा FI इंटू XI का वैल्यू निकाला। और अब आपको बस कुछ नहीं करना, फार्मूला लगा दो। मीन क्या होता है, अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, मीन जिसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, सिग्मा FI इंटू XI बाई सिग्मा FI, है ना। और यहाँ i का वैल्यू क्या बताए थे, 1 से लेके n तक, i का वैल्यू 1 से लेके n तक। तो बताओ कितना आएगा, इसका क्या वैल्यू आया है, इसका वैल्यू आया है 1260 और उसका वैल्यू कितना है, सिग्मा FI का वैल्यू कितना 50। इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा, 5 2 10 और 5 5 25 25.2। तो द मीन इज 25.2। जो भी हम लोग का ऑब्जर्वेशन है, जो भी हम लोग का डेटा है, उसका मीन जो मुझे निकालना था वो कितना है 25.2। तो सर जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको अगर आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो आपको इस तरह से काम करने हैं। सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने से पहले डेटा को देखना है कि वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है ना। एक्सक्लूसिव में रहेगा तो टेबल बना लेनी है। टेबल बना के क्लास लिखो, फिर फ्रीक्वेंसी लिखो और फिर थर्ड क्लास मार्क्स निकालना है आपको। क्लास मार्क्स निकालने के बाद FI इंटू XI कर लेने हैं और FI इंटू XI करके दोनों को ऐड करो और उसके बाद फार्मूला लगा के मीन निकाल लो। तो सर इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से किस टाइप से सॉल्व किया जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग ना एक अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो टिल देन
वर्क हार्ड और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।